बीजेपी में ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है कि किसी नेता के समर्थन में इतने सारे कार्यकर्ता उतर आए हों। जाहिर है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा दतिया के काफ़ी पुराने विधायक हैं, काफ़ी लंबे समय से विधायक है कहूँगा। लगभग 20 साल से ज़्यादा का उनका अनुभव हो गया है कि वो दतिया से विधायक है। अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि टिकट आखिर कैंसिल क्यों किया गया, जबकि सिंगल नाम चल रहा था, उसके बावजूद टिकट कैंसिल हो गया और आशुतोष तिवारी को मिल गया। आशुतोष तिवारी के नाम का विरोध हो रहा है और नरोत्तम मिश्रा के समर्थक जो है वो सड़कों पर उतर आए हैं। दरअसल 2023 में नरोत्तम मिश्रा को राजेंद्र भारती से हार मिली थी। हार की वजह कहीं ना कहीं नरोत्तम मिश्रा के खुद के स्वभाव में और उनके कुछ एक धड़ा था बीजेपी का जो उनको छोड़ के कांग्रेस में शामिल हो गया था। अवधेश नायक वहां के बड़े ब्राह्मण नेता थे जो उनको छोड़कर अलग हो गए थे और कहीं ना कहीं 12 से 13 हजार वोट का उससे अंतर आया। नरोत्तम मिश्रा लगभग 7-8 हजार के अंतर से हार गए। राजेंद्र भारती का जब चुनाव निरस्त हुआ, जब उनको सजा हुई 2 साल से ज्यादा की, ऐसे में कयास यही लगाए जा रहे थे कि नरोत्तम मिश्रा को वापस दतिया का टिकट मिलेगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो सबको नजर आता है, या मैं कहूंगा कि जो दिख रहा होता है वो नहीं होता, पर्दे के पीछे कुछ और ही कहानी चल रही होती है। अब वो कहानी क्या है वो धीरे धीरे सामने आएगी, लेकिन अभी फिलहाल नरोत्तम मिश्रा का टिकट कट के जो आशुतोष तिवारी को मिला है, तो जाहिर है कि वहां पर उनके समर्थक भड़क गए। रात में उन्होंने हाईवे जाम कर दिया, पूरी रात हाईवे जाम रहा। उसके बाद अल सुबह पुलिस ने लाठीचार्ज किया, आंसू गैस के गोले छोड़े, पुलिस पर भी पथराव किया गया। बहुत बड़ा झटका था। नरोत्तम मिश्रा लगातार वहां पर प्रचार कर रहे थे और केवल अभी नहीं, पिछले 2.5 साल से जब से उन्होंने हार का सामना किया वो लगातार जनता के बीच में थे। लगातार उनको भी इस बात का इल्म था कि अगर वो जनता के बीच नहीं रहेंगे तो जैसे 2023 का हश्र हुआ है आगे भी हो सकता है। कहीं ना कहीं अंदर खाने की खबर ये भी है कि वो चाह रहे थे कि उनके बेटे को दतिया से टिकट मिल जाए, अगर उनको ना मिल पाए तो वहां पर उनके और उनके बेटे के द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा था। पिछले 2.5 साल से वो काफी सक्रिय थे और उम्मीद यही थी उनको कि टिकट उनको मिल जाएगा। लेकिन अचानक से टिकट बदलना कहीं ना कहीं काफी बड़ा झटका है। इसको इस तरह से भी देखा जा सकता है कि नरोत्तम मिश्रा मध्य प्रदेश में एक बड़ा चेहरा, इतना बड़ा चेहरा थे कि उनको मुख्यमंत्री के समकक्ष माना जा रहा था। जब 2018 से 2023 का जो टेन्योर था उसमें वो लगातार मुख्यमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर देखे जाते थे। उनके समर्थक उनको मध्य प्रदेश का भावी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित करने लगे थे। यहां तक उनका कद बढ़ गया था और ऐसे में जब इतना ज्यादा उनका कद हो जाए, वो बड़े प्रोफाइल्स पर भी रहे, गृह मंत्री रहे, जनसंपर्क मंत्री रहे, अलग अलग ओहदों पर रहे हैं, पार्टी में भी बड़े ओहदों पर रहे हैं, तो ऐसे में इस बार जब उनको टिकट मिलता, अगर उनको टिकट मिलता, तो उनके समर्थकों का कहना था कि टिकट मिलकर जीतना तो संभावना थी ही, हो सकता है जीतने के बाद मुख्यमंत्री बन जाए। इस तरह की अटकलें भी अंदर खाने में शुरू हो गई थी। दतिया में तो यही प्रचारित हो रहा था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कोई ना कोई नेगेटिव पार्ट ऐसा रहा जिसको लेकर के हाईकमान ने ये तय किया है, टिकट बदला है। हालांकि ये जरूरी नहीं है कि नरोत्तम मिश्रा को एक बड़ा प्रोफाइल आगे भी मिल सकता है। आंसू गैस के गोले छोड़े गए, रात में काफी देर तक हंगामा चला रहा। हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 जाम रहा और 20-20 किलोमीटर लंबी लाइनें लग गई, तो पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों को बल प्रयोग करके वहां से हटाना पड़ा। अब बीजेपी में इस तरह से होना बहुत आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि बीजेपी का कल्चर ऐसा रहा नहीं है कि किसी नेता के समर्थन में इस तरह से हंगामा हो, और ये नरोत्तम मिश्रा का टिकट करने के बाद देखने को मिला है। अब संभावना यही जताई जा रही है कि नरोत्तम मिश्रा अब दिल्ली जाएंगे, हाईकमान से मिलेंगे। टिकट क्यों कटा है इसको लेकर के जाहिर है कि वो चर्चा भी करेंगे। हालांकि बीजेपी में एक बार फैसला होने के बाद बदलना संभव नहीं होता है, लेकिन उम्मीदें अभी भी हैं नरोत्तम मिश्रा को या उनके समर्थकों को कि उनको टिकट मिलेगा। तो ऐसे में जिस तरह से हंगामा हुआ है, जाहिर है पुलिस पर भी पथराव किया गया। पुलिस के अधिकारियों ने कुछ लोगों को लाठीचार्ज हुआ है, तो कुछ लोगों को खदेड़ा भी है। तो ऐसे में अब संभावना ये भी जताई जा रही है कि एफआईआर भी इस मामले में की जा सकती है, क्योंकि कई पुलिसकर्मियों को भी इस घटना में चोट आई है। समर्थक आरोप लगा रहे प्रशासन पर कि मोहन यादव ने इस तरह से बर्बरतापूर्ण काम किया है, और पुलिस कह रही है कि नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उनके ऊपर पथराव किया है, इसलिए एक्शन लिया गया। तो अब नरोत्तम मिश्रा के अगला कदम क्या होता है इसको देखना होगा। फिलहाल आशुतोष तिवारी को वहां से टिकट मिल गया है और उम्मीद यही है कि अब आशुतोष तिवारी वहां से जल्दी ही नामांकन भरेंगे।